अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। अर्ली मॉर्निंग का टाइम, बैब्रस ने स्कूल जाना होता है बहुत जल्दी, तो अभी टाइम देखें हमारे पास हुए हैं तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था और बैब्रस का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी किया था। अब होने वाले हैं तकरीबन 6:30 का टाइम और बैब्रस आ चुकी है नीचे, तो उसके लिए मैंने एग बॉयल किए थे। मैं क्योंकि फ़्रेश एग बॉयल करती हूँ, वो मैंने बॉयल किया उसके लिए। साथ वो जूस या मिल्क लेती है, तो ये उसका नाश्ता होता है। छोटे बच्चे क्या खाएंगे ये तो भी डिपेंड करता है, वो अभी नीचे आएंगे तैयार होकर तो पता चलेगा। तो इन बिटवीन मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने साथ साथ डिश वॉशर भी खाली करना है और साथ साथ मुझे बच्चों के लंच भी पैक करना है। तो आज का व्लॉग बनाने का रीज़न ये था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। एक तो मेरी मॉर्निंग रूटीन आपको समझ आ जाएगी या नज़र आ जाएगी, और दूसरा आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि मैं बच्चों के लंच पैक में क्या क्या चीज़ें उनको देती हूँ। मेरे एक्चुअली हमेशा से मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को बड़ा बैलेंस फूड दिया जाए, हेल्दी भी हो, उनके लिए स्नैक्स भी हों, कुछ ट्रीट्स भी हों। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बड़े ही, वो कहते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को हेल्दी फूड देते हैं। तो मेरे में आपको सारी चीज़ें बैलेंस्ड नज़र आएंगी। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ, मैं हर तरह की चीज़ें खाती हूँ लेकिन बैलेंस करके खाती हूँ कि बहुत ज़्यादा जंक ना खा लो या बहुत ज़्यादा इतना भी हेल्दी ना खाओ कि बस उसके बाद वो जो आपकी क्रेविंग्स है ना, वो आपको बेचारों को ना वो सांस भी ना लेने दें। तो ये क्रेविंग्स भी ना इंसान की ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा होती हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है तो ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा लो कि बस खाते खाते मरने वाले हो जाओ, लेकिन इतना खाएं जिससे आप लोगों की सेहत पे ज़्यादा बुरा असर ना हो, लेकिन आपकी वो कहते हैं ना कि जो आपकी सारी क्रेविंग्स हैं, जो आपके सारे चस्के वाली चीज़ें हैं ना, वो भी आप लोग इंजॉय कर सको। तो बच्चों के नाश्ते बनाने के साथ साथ ही मैं बच्चों के लंच वगैरह पैक करना स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह के टाइम पे तो आप यकीन करें कि आपकी जो गुल है वो इतनी एक्टिव हुई होती है ना कि आपकी सोच हो सकती है जितनी मैं एक्टिव होती हूँ, कि मुझे खुद कभी कभी यकीन नहीं आता कि मैंने इतनी देर में क्या क्या काम कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बैब्रस का ये दिखा रही हूँ पाउच। इसमें मैंने क्या किया है, 1 और 1.5 एप्पल होता है, 10 से 12 गाजरें होती हैं और 2 मैंने क्यूकम्बर कट किए हैं। ये बैब्रस का हेल्दी लंच होता है, वो कोई ब्रेड्स वगैरह या बर्गर्स इस तरह की चीज़ें नहीं लेके जाती। ये इसका एक हेल्दी पाउच है जिसमें सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तरह तरह की चीज़ें मैं इसको देती हूँ। साथ में मैंने एक गोल्ड फिश का पैक इसको दिया, वो भी क्रैकर्स हो गए, वो भी फिलिंग होते हैं। फिर साथ में मैंने एक इसको फ्रूट स्नैक दिया है और फ्रूट स्नैक के साथ एक मैं इसको छोटा सा पैकेट देती हूँ चिप्स का। तो मेरे सारे बच्चे चिप्स ज़रूर लेके जाते हैं, सबकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, फ्लेवर्स डिफरेंट लेते हैं, लेकिन ये जब बैब्रस का लंच मैं आपको पहले दिखा रही हूँ क्योंकि बैब्रस बड़े बहुत बहुत जल्दी चली जाती है। तो सबसे पहले घर में जो लंच पैक होता है ना, वो बैब्रस का होता है और अब मैं पैक करूँगी छोटे बच्चों का। तो ये है जी मीकाइल एंड जिब्राइल के लिए। जिब्राइल के लिए मैंने बनाया है जी चिकन स्लाइडर्स। तो जो चिकन मैं बना के रखती हूँ दजाना के लिए या बच्चों के लिए लंच के लिए, उसी को मैंने इसमें स्लाइडर ब्रेड के अंदर डाला है और उसी को मैंने चीज़ लगा के थोड़ा उसको ग्रिल किया। एंड मिकाइल के लिए पिज़्ज़ा मैंने साथ ही बेक कर लिया। ये सब फ्रेश बना है, कुछ भी मैंने पहले से बना के नहीं रखा। दजाना का आज आपको लंच नज़र नहीं आएगा, दजाना के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो दजाना तो खैर से आज नहीं जा रहा, वो घर पे ही पड़ेगा। और बस इसलिए 3 बच्चों का मैंने लंच पैक करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने टेबल पे ला के रख दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको पैक कैसे करती हूँ। तो ये 2 बच्चे जो है ना, माशाल्लाह इनका जो लंच होता है ये ज़्यादा मेरे लिए होता है एक क्वेश्चन मार्क होता है कि मुझे इनको क्या देना है, क्योंकि जिब्राइल मेरी जो बच्ची है ना, उसको बड़ी वैरायटी चाहिए खाने में। मीकाइल तो सेम पिज़्ज़ा ही उसको चाहिए और वो कुछ नहीं साथ लेके जाता, बस उसको पिज़्ज़ा दे दो, दुनिया में उसको इससे ज़्यादा और कोई चीज़ भी नहीं चाहिए होती। जिब्राइल का दिल चाहता है कि अम्मा मुझे रोज़ कुछ नया दे दे, लेकिन कुछ ऐसा जो उसको पसंद भी हो। स्लाइडर्स लेके जाती है, राइस एंड चिकन लेके जाती है, कभी मैं इसको रोल्स बना के दे देती हूँ, कभी इसको मैं पिज़्ज़ा बना के दे देती हूँ। अगर मैंने पैटीज़ बनाया है तो वो पैटीज़ लेके चली जाएगी। उसकी जो ये आदत मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि हर तरह का फूड वो कहती है कि मैं वो साथ लेके चली जाऊंगी। चलें जनाब, ये है जी दोनों बच्चों का जो लंच हम लोगों ने पैक करना है, वो सब चीज़ें खोल के मैंने यहाँ पे रख दी हैं। जिब्राइल के लिए मैंने रखे हैं जी स्लाइडर्स, अभी आपको दिखाए हैं, और साथ में मीकाइल के लिए मैंने बनाया पिज़्ज़ा। ये जो चटनी पड़ी हुई है ना, ये ग्रीन धनिया पुदीना की चटनी और दही वाली, ये जिब्राइल स्लाइडर्स के साथ साथ लेके जाती है एक कंटेनर में डाल के। मैंने आपको बताया इसको चस्का है, इसको बड़ा मज़ा आता है। साथ में ये जूसेस होते हैं, ये भी 100% जूस मैं मेक श्योर करती हूँ कि इनको मैं 100% जूस दूँ। बस एक जूस ही दिन में पीते हैं, वो यही वाला होता है जो स्कूल लेके जाते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हैं बच्चों के,
साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं, उसके साथ ये देखिए रास्पबेरीज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, उसके बाद आपको कैरेट्स नज़र आ रही हैं, चिप्स में नज़र आ रही है। और जिब्राइल कोई ट्रीट साथ नहीं लेके जाती। हाँ, वो जब मेरे पास लिंडोर की चॉकलेट हो तो बस वो लेके जाती है, उसको वो पसंद है। अदरवाइज़ वो कहती है कि अम्मा मुझे कोई चॉकलेट ना दें आप साथ। तो ये देखें जनाब, अब हम लोग करते हैं इसको पैक, और मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि किस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें पैक कर रही हूँ। सबको पहले तो इनको लिड्स लगाएं। एक एक चीज़ जो मैंने खोल के आपको दिखाने के लिए रखी थी उसको मैं ऐसे, ये मेरा रूटीन है कि मैं ऐसे ही सारी चीज़ें कंटेनर्स में डालती हूँ, फिर मैं एक साथ उनको पैक करना स्टार्ट कर देती हूँ। पहले हम जिब्राइल का पैक करेंगे लंच, और उसके बाद हम पैक करेंगे मीकाइल का। एक चीज़ और, कि आप लोग कहेंगे कि कोई इसमें गुल ने कोई क्लिनिक्स या टिश्यू पेपर्स या कोई चीज़ें नहीं रखी। तो जनाब हम लोग स्कूल के स्टार्ट में, जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे सब कुछ फ्री होता है, तो स्कूल के स्टार्ट में हम लोग बच्चों को 5 6 4 जितने भी बच्चों के स्कूल उनकी लिस्ट के ऊपर होते हैं स्कूल सप्लाइज़ के ऊपर, हम टिश्यू बॉक्सेस उनको बच्चों को दे देते हैं। तो फिर अगर वो सारे बच्चे जब लेके आते हैं तो स्कूल में वो एक जगह पे वो रख देते हैं, फिर बच्चे वो वही यूज़ करते हैं। तो जब वो कभी ख़त्म हो जाते हैं तो क्लास में से फिर एक पैगाम आता है टीचर की तरफ से कि टिश्यू पेपर्स या पेंसिल्स ये तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो वो और भेज दें। तो फिर हम ड्यूरिंग द साल, जो पूरा एक साल चल रहा होता है, हम उसमें दोबारा से वो टिश्यू पेपर्स भेज देते हैं। तो हमारे पास ऐसा है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स की हैं कि आपने ये बच्चों को सारी सप्लाईज़ देनी है। मैं जब भी कभी किसी को बोलती हूँ कि स्कूल के सप्लाईज़ या स्कूल के खर्चे, तो लोग कहते हैं ऐसा तो होता नहीं है कनाडा में। तो जनाब हमारे स्कूल्स में तो इवन ये टिश्यू बॉक्सेस भी हम घर से ही बच्चों के भेजते हैं, लेकिन वो कॉमनली यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिब्राइल अपना टिश्यू बॉक्स लेके बैठ जाएगी और कोई बच्चा अपना नहीं। वो क्लास में एक टिश्यू बॉक्स पड़े होते हैं, वहाँ पे जितने मर्ज़ी यूज़ करो। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर पेरेंट्स को एक मैसेज आ जाता है कि आप कुछ और भेज दें। तो ये रूटीन एक्चुअली ऐसी है। तो देखा जनाब, आपको आइडियाज़ मिले होंगे जो मैंने लंच पैक किए हैं। और अब मैं आ रही हूँ जी ब्रेकफास्ट की तरफ। कल बनाए थे तो आज मिकाइल को फिर दिल कर पड़ा, जी मैंने तो पैनकेक्स ही खाने हैं। तो मैंने कहा चलो भाई तुम पैनकेक्स खाओ। इन बिटवीन मैंने कहा चलो साथ में ये लंच वगैरह पैक करती हूँ। पहले मुझे आइडिया आ रहा था कि मैं आपको पूरा वो दिखा देती हूँ मेथड के कैसे मैंने बनाए थे ये जो स्लाइडर्स और वैसे इस तरह की चीज़ें। फिर मैंने सोचा अगर मैंने उसकी रेसिपीज़ देनी शुरू कर दी ना तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि अर्ली मॉर्निंग झटपट में ये स्लाइडर्स और पिज़्ज़ा वगैरह कैसे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एक माँ को मुझे लगता है ज़रूर समझने पड़ते हैं, और माँओं को आ भी जाते हैं टाइम के साथ साथ। यहाँ पे स्पेशली इस जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे माँओं के पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होती, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं कि हमें थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कैसे करने हैं। और एक तरह से ऐसा लगता है जैसे हम खुद भी रोबोट बन गए हैं, कि जैसे बस हम आए हैं और हमने वो ऐसी रूटीन में काम करना है कि 5:30 पौने 6 बजे जो काम ख़त्म होता है ना, स्टार्ट होता है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता 9-9:30 तक। 9-9:30 के करीब जाके ना ऐसा होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पे फ्री हो जाती हूँ। बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तो जाना कि बाबा चले जाते हैं अपनी जॉब पे। उसके बाद मैं बैठती हूँ, कोई वो एक ऐसा वो काउच पे फिर मैं बैठती हूँ कि 15-20 मिनट सुकून से बैठूँगी, रिलैक्स करूँगी। फिर उस वक्त मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई कर देती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो मेरा मी टाइम होता है। फिर उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता खाते ही फिर आपकी जो बहन है ना वो लग जाती है कामों पे। फिर वो कामों का सिलसिला ऐसा स्टार्ट होता है, वो मैं तकरीबन 2-2:30 के करीब पे फ्री होती हूँ। तो यूँ मेरी सारी के सारे दिन की रूटीन है। फिर जो मेरा सेकंड हाफ ऑफ द डे है ना, वो मेरा बड़ा रिलैक्स होता है। उसमें मैं कोई इतने काम नहीं करती, मैं सच कहूँगी उसमें मैं बहुत रिलैक्स होकर टाइम गुजारती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इधर सोफ़े पे बैठ, उधर सोफ़े पे बैठ, बच्चों के साथ टाइम गुजार, हस्बैंड के साथ टाइम गुजार। तो मैंने अपने दिन को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा मेहनत मेहनत मेहनत, तो कहते हैं ना कायद-ए-आज़म के वो नक्शे कदम पे चलते हुए मैं फिर मेहनत करती हूँ। और फिर जो उसका सेकंड हाफ है वो उन वेले लोगों की तरह जो सिर्फ घर में बैठते हैं और कोई काम नहीं करते। तो मैं दोनों की लाइफ से इतनी इम्प्रेस हूँ ना, कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से भी और वेले लोगों की ज़िंदगी से भी, जिस ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आराम करना जानते हैं और लोगों पे एतराज़ करते हैं ना, मैं भी वैसी बन जाती हूँ। फिर मैं बैठती हूँ ना, फिर मैं बच्चों की जान निकाल देती हूँ। बच्चों ये ना करो, मैंने सफाई की है, या ये काम ना करो, ये काम ना करो। तो बच्चे कहते हैं अम्मा सफाई कर ली, इसका क्या मतलब है कि अब पूरा दिन हम घर में हिले जुले भी नहीं। तो मुझे बड़ा होता है, मैंने बेड्स बनाया है तो बेड पे बच्चे बैठे ना, अगर मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं तो मुझे सिंक गंदा नज़र ना आए, फिर मैं भागती हूँ, बार बार मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो मेरा जो काम है ना वो बड़ी मज़े की मेरी लाइफ है। सीरियसली ज़िंदगी का एक हिस्सा मैं बहुत वो कहते हैं ना पैरों पे गुजारती हूँ खड़े रह रह के, और दूसरा हिस्सा मैं बैठ के गप्पे लगा के फैमिली के साथ इंजॉय करके गुजारती हूँ। उसमें भी साथ साथ काम तो हो ही रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं बिल्कुल नहीं करती, वो तो मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मेरा
सेकंड हाफ़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे काम नहीं होते, बाहर निकलना हो, स्कूल का काम करना हो या कॉफ़ी जाना हो, ये सारे काम मैं सेकंड हाफ़ के लिए रखती हूँ। तो इसलिए मेरे दिन में बरकत बहुत है कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। मेरी अम्मी हमेशा मुझे फ़ोन पे कहती हैं कि मैं तुम्हारी रूटीन देखती हूँ, तुमसे बात करती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छे तरीके से लेके चल रही हो। यहाँ पे तो लोग 2-2 बजे तक बेड से निकलते ही नहीं हैं। यानी पाकिस्तान में मेरे माँ के घर की भी ये कहानी है कि 2-2 बजे तक सब सो रहे होते हैं, और फिर उसके बाद रात को जब मेरी अम्मी से बात होती है ना, हमारी सुबह के होते हैं 9-10 बजे का टाइम और वहाँ पे रात के 9-10 का टाइम, तो वहाँ की जो हेल्पर्स होती हैं वो सफाइयाँ कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं। तो लाइफ ही बिल्कुल ऑपोजिट मुझे लगती है। मुझे ये लगता है हम लोग इधर आके ना बहुत ज़्यादा टाइम की कदर करते हैं, हम लोग वो ज़्यादा उस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे हमारे दीन ने भी बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है टाइम, और अल्लाह करे कि ऐसे ही गुजरता रहे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज ये बिज़ी मॉर्निंग रूटीन और बच्चों के लंच एंड स्नैक्स का आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको जो माएँ इस तरह से परेशान होती है तो प्लीज़ परेशान ना हो, अपने काम करें और यकीन करें ज़िंदगी में सारी आसानियाँ आ जाती हैं जब आप दिल से वो काम करते हैं। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है आपको ये व्लॉग तो कल फिर वापस आ जाइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।